करवा चौथ पर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि करवा चौथ का पर्व बहुत ही खास है। ये व्रत हम सभी महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो ऐसी गलती हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि करवा माता नाराज हो जाए या हमें व्रत का फल अच्छे से ना मिल पाए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्रत के नियम क्या हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जय करवा माता। इसी तरीके से करवा माता आपकी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके सुहाग को हमेशा सलामत रखे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर आइडियाज पर, जहां पर मैं आपके लिए व्रत, तीज, त्योहार से जुड़ी हर वीडियोस लेकर आती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं ताकि पति की लंबी आयु की कामना कर सके। चंद्रमा को अर्घ देती हैं। उसके बाद पति के हाथों पानी पीकर उपवास खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन उपवास माना जाता है क्योंकि इस दिन बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, मगर कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसे उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता। जैसे कि सूर्योदय से पहले सरगी न खाना, सुबह से ही शुरुआत करते हैं। कुछ लोग सरगी खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो अगर आप सरगी खाते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप सूर्योदय से पहले सरगी खाएं। तो 4 या 5 बजे तक सूरज उगने का समय आप देख लीजिए कितने बजे कल सूरज उगने का टाइम है, और उससे पहले आपको सरगी खा लेनी है। करवा चौथ पर सरगी का खास महत्व होता है, जो सास अपनी बहू को देती है। तो मान्यताओं के अनुसार सरगी सूरज उगने से पहले ही खा लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद सरगी खाने से व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और ना ही उसका फल मिलता है। दूसरा है बड़े बुजुर्गों का सम्मान, साथ ही अपने पति का भी सम्मान। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बड़ों से दूर हैं तो पड़ोस के किसी बुजुर्ग या किसी ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही इस दिन बड़े बुजुर्ग का अपमान करने से बचें। कुछ भी नहीं तो आप अपने पति से भी आशीर्वाद ले सकती हैं, उनके पैर छू सकती हैं क्योंकि शाम को भी छूने ही वाली हैं। तो अभी सुबह उनसे आशीर्वाद आप ले सकती हैं। काले या सफेद वस्त्र पहनना वर्जित। करवा चौथ के दिन काले या सफेद कपड़े पहनना वर्जित है, इसीलिए फैशन के चक्कर में ऐसी गलती ना करें। हो सके तो इस दिन लाल, पीला, हरा इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि इन्हें शुभ रंग माना जाता है। 16 श्रृंगार न करना। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में महिलाएं बिना तैयार हुए ही पूजा के लिए निकल जाती हैं क्योंकि बहुत सारा घर का काम भी होता है जो हमें करना होता है। तो उस दिन आप अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से कीजिए क्योंकि बाकी कामों में आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप अपनी पूजा के लिए भी समय से तैयार हो पाए। तो बिना 16 श्रृंगार किए पूजा में जाना थोड़ा-सा गलत है। तो 16 श्रृंगार किए बिना पूजा में शामिल ना हो और आराम से अच्छे से तैयार हो जाइए क्योंकि आखिरकार आपकी खुद की पैम्परिंग का भी डे है। इसके साथ ही सफेद चीजों का दान ना करें। व्रत संपूर्ण होने के बाद किसी बुजुर्ग, ब्राह्मण या गरीब को सफेद वस्तु जैसे कि चावल हो गया, चीनी, दूध, दही, सफेद कपड़े दान ना करें, ना ही कोई सफेद चीज दान करें। मान्यता है ऐसा करने से चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं क्योंकि चंद्रदेव को सफेद रंग प्रिय है। तो इससे सुहागिन स्त्री को पूजा का फल नहीं मिलता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करना। कई बार क्या होता है, महिलाएं अपनी देवरानी जेठानी के साथ या करवा चौथ पे है तो आस पड़ोस की महिलाएं एक साथ तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों के साथ मेकअप का सामान शेयर कर लेती हैं, लेकिन ये करना गलत है। चाहे कोई भी हो, अपने मेकअप का सामान आप किसी के साथ शेयर ना करें। इसके साथ ही काली या नीली चूड़ियाँ भी पहनना गलत है। कई बार हम मान लीजिए रेड कलर की साड़ी लेके आए, लेकिन उसपे ब्लैक कलर का बॉर्डर है, हम ले आए गलती से, और उस रेड ब्लैक का हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, या हमें कोई भी जो चूड़ी हम पहन रहे हैं उनके साथ हम ब्लैक कलर की कड़ी या नीली कलर की कड़ी अच्छे खिल रहे थे तो वो ले गए। तो आप काले और गहरे नीले रंग की चूड़ियाँ पहन लेते हैं, तो मगर ऐसी चूड़ियाँ आपको नहीं पहननी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। करवा चौथ के दिन देर तक ना सोएं क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। खुद न सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को नहीं उठाना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। आज के दिन नुकीली चीजों के इस्तेमाल से आपको बचना है। ना सिर्फ करवा चौथ बल्कि अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करते।
सुई धागे का इस्तेमाल ना करें, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई इस तरीके का आप काम ना करें। तो चाकू, कैंची भी नहीं चलाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई है तो आप उससे सब्ज़ी कटवा सकते हैं, या आप 1 दिन पहले ही अपनी सब्ज़ी काट के आप अच्छे से बॉक्स में रख लीजिए। उसको किसी भी बर्तन में रख लीजिए ढक कर के, और आप जो भी टमाटर, प्याज़ इस तरीके का आप पेस्ट 1 दिन पहले बना के रख सकते हैं। अगर आप फ्रेश खाना बनाते हैं तो 1 दिन के लिए इतना चल सकता है। साथ ही करवा चौथ के दिन कभी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरीके का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए। किसी अन्य सुहागिन स्त्री को भला बुरा या शाप देने की गलती भी नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। हो सकता है आप डिक्लटरिंग कर रहे हो, आपने करवा चौथ पे देखी कि हाँ मेरे पास इतनी चूड़ियां हैं, 2-3 रह गई तो इसको हम फेंक देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ना सिर्फ करवा चौथ बल्कि किसी त्योहार पे ऐसा ना करें। अगर आपने कुछ निकाल भी लिया है सामान ऐसा जो आपको फेंकना है, या कुछ ऐसा सामान है जो आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है जो खराब हो गया है, तो आप उसको इस दिन कूड़े में ना फेंकें। अगर कोई ऐसा हो जाता है गलती से कि मान लीजिए सुहाग की कोई भी ऐसी वस्तु पहनते समय टूट जाए, तो उसे आप किसी नदी या तालाब में ही प्रवाहित करें, और उसे करवा चौथ के दिन नहीं किसी और दिन करें, और साथ ही सुहाग की लंबी उम्र की कामना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए चुगली नहीं करनी चाहिए, ताश के पत्ते नहीं खेलने चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो इन कामों से आपको बचना है। करवा चौथ के दिन आपको भूलकर भी मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, ये सारे तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही आपको ध्यान भी रखना है कि इस नियम का पालन केवल व्रती महिलाओं को नहीं, बल्कि उनके पतियों को भी करना चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नियम का पालन न किया जाए तो व्रत करना व्यर्थ माना जाता है। तो जो आप शाम को खाना बनाते हैं, या सुबह से ही कोशिश करें कि उस दिन आप प्याज लहसुन ना बनाएं, और जो शाम को आप खाना बनाते हैं स्पेशली उसमें तो आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इस करवा महारानी भी व्रती पर प्रसन्न नहीं होती अगर आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो। और अगर हम बात करें तो करवा चौथ के दिन गलती से भी अपने पति के अलावा किसी और की आपको मन में बात नहीं लानी है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये थी दोस्तों सारी अपडेट आप लोगों के लिए। तो आप इन गलतियों से ज़रूर बचें। हो सके जितना इस वीडियो को अपने साथी महिलाओं के साथ भी ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और अपने जिनके साथ भी आप करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सब लोगों को व्रत का फल अच्छे से मिल पाए। वो सब व्रत के नियम के साथ ही जो है इस व्रत को कर पाएँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही आपको लिए वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय करवा माता, माँ करवा आपके सुहाग को बनाए रखे। साथ ही आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पर। आप कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे आप तैयार हुए हैं, मैं आपकी फ़ोटो को देखना बहुत पसंद करूँगी। आप मुझे मेल करेंगे तो लंबा प्रोसेस बनेगा, लेकिन आप मुझे टैग कर सकते हैं YT_पूजा शर्मा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।